अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाते रहते हैं तो आने वाले वक्त में वहां पर आपको कई बदलाव दिखेंगे, क्योंकि पहले तो योगी सरकार ने मंदिर में भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए करोड़ों का बजट मंजूर किया और अब ट्रस्ट का गठन करने का फैसला कर लिया है, जिसमें नियुक्तियां भी जल्द होने वाली है। लेकिन ट्रस्ट से ज्यादातर भक्त और संत खुश हैं, कुछ स्थानीय दुकानदार और लोग नाराज हैं। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के लिए यूपी सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, जिसके आदेश भी जारी हो गए। पहले जान लीजिए कि ट्रस्ट क्या होता है और ये क्या करेगा। ट्रस्ट किसी व्यक्ति या कंपनी की तरह एक कानूनी इकाई होती है जिसके पास स्वतंत्र और खास अधिकार होते हैं। मतलब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अब ट्रस्ट के अधिकारी ही तय करेंगे कि पूजा व्यवस्था कैसी होगी। भगवान कृष्ण के मंदिर में त्योहारों पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, ये भी ट्रस्ट ही तय करेगा। साथ ही बांके बिहारी मंदिर में बनने वाले कॉरिडोर का कामकाज भी ट्रस्ट की देखरेख में होगा। इस न्यास का गठन यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के पुजारियों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है। पुजारियों का कहना है कि उनकी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि न्यास के गठन होने से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी होगी। योगी सरकार ट्रस्ट पर तेजी से काम कर रही है। बांके बिहारी मंदिर के ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य शामिल किए जाएंगे। इनमें पदेन सदस्य के तौर पर 7 ऑफिसर होंगे और बाकी 11 सदस्यों में समाज के अलग अलग वर्गों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जो धर्म के काम को आगे बढ़ाएंगे और भक्तों की सुविधा के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जिन 11 प्रतिष्ठित लोगों को ट्रस्ट में जगह मिलेगी, उसमें वैष्णव परंपरा से आने वाले 6 लोग शामिल होंगे और मंदिर के गोस्वामी परंपरा को मानने वाले 2 सदस्य बनेंगे। इसके अलावा एक शिक्षाविद, समाज सेवक और बिजनेसमैन भी बांके बिहारी ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। ट्रस्ट के गठन से 500 करोड़ रुपए में बनने वाले बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी, जिससे संत और भक्त गद जो हमारे यहाँ के श्रद्धालु आते हैं वृंदावन में, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसके लिए, और लोग अपने धर्म के उसके चीज़ के लिए आते हैं, अपने मान सम्मान के लिए भगवान जी के लिए आते हैं, उनको सबको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो लोग बेघर हो जाएंगे, कितने लोग दुकानदार मारे जाएंगे, ये सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस हिसाब को ऐसा करें, जो कॉरिडोर बनाने सबको ऐसा करें तो ठीक स्वच्छ और साफ बढ़िया बन के आए। तो कोई पहली बार नहीं जब कोई मंदिर ट्रस्ट के तहत संचालित होगा, बल्कि देश और उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख मंदिर ट्रस्ट के अधीन आते हैं, जिसमें अयोध्या का श्री राम मंदिर केंद्र के बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का हिस्सा है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी ट्रस्ट के अधीन आता है। आंध्र प्रदेश का तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर यानी तिरुपति बालाजी मंदिर का भी ट्रस्ट है। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, उत्तराखंड में 4 धाम मंदिर, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का भी ट्रस्ट ही संचालन करता है, जिससे धार्मिक कामकाज में तेजी और पारदर्शिता आती है। मंदिर के साथ भोजनालय, स्कूल, अस्पताल से आसपास के लोगों को फायदा होता है। लेकिन योगी सरकार के फैसले से अखिलेश यादव नाराज हैं। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बनाए जाने पर बीजेपी को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया कि सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने बीजेपी और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा जमाते आते हैं। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कॉरिडोर और ट्रस्ट को भक्तों के लिए उपयोगी बताया। सारी चीजें तो निर्णय करने के ऊपर है, और जब कमेटी बनाई गई है सभी लोगों का, हम तो चाहते हैं कि विकास हो, और सरकार की केवल एक ही मंशा है कि मंदिर का जो मार्ग है उसको हम सब लोग और किस तरह से आम जन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, हमारी अच्छी सोच। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी शुरू से ही मंदिर, मठ और सनातन धर्म की विरोधी रही है। किसी को कोई भी वाकया याद हो कि कभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी भी सनातन धर्म से जुड़े स्थल या विषय पर समर्थन किया हो। ये मुद्दा सियासत का नहीं, आस्था का है। ऐसे में ट्रस्ट के गठन से होने वाले फायदों पर गौर करना चाहिए। हालांकि भ्रष्टाचार ना हो और पारदर्शिता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि धर्म के काम में अर्थ का अनर्थ ना हो। मथुरा से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।